राधा स्वामी जी, आज की जो साखी है बहुत ही प्यारी है और बेबे अमरो की है। पूरी साखी जरूर सुनिएगा। राधा स्वामी जी, आज की जो साखी है सावन सिंह महाराज जी के समय की है और बेबे अमरो की है। डेरे से कुछ ही दूरी पर बेबे अमरो रहा करती थी, उसका परिवार रहा करता था। बहुत ही प्यार था सावन सिंह महाराज जी के साथ उनका, बहुत ज़्यादा। सावन सिंह महाराज जी से बेबे अमरो ने नाम की बख्शिश ली हुई थी। भजन बंदगी अपनी करा करती थी। बेबे अमरो के 2 बेटे थे जो बहुत ही संस्कारी थे। कुछ ही बड़े हुए बेटे कि सावन सिंह महाराज जी इस दुनिया से चले गए। बेबे अमरो इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा उदास रहने लगी। अब वह अपने बच्चों का पालन पोषण भी बहुत अच्छे से किया। बहुत ही लायक बच्चे थे। बाबा जी की दया से सारा कुछ उनके घर पे था। जैसे जैसे बच्चे बड़े हुए उनकी पढ़ाई लिखाई भी बहुत अच्छी करवाई बेबे अमरो ने। लेकिन बेबे अमरो का एक नियम बन गया था। जब सावन सिंह महाराज जी इस दुनिया से गए तो बेबे अमरो क्या किया करती थी, बाबा जी की तस्वीर के आगे, सावन सिंह महाराज जी की तस्वीर के आगे एक दिया जलाती थी और उसके बाद अपनी बेनती पढ़ा करती थी। बेनती पढ़ते पढ़ते वहीं पर बैठ जाया करती थी और कभी कभी तो आंखें खुली की खुली ही रहा करती थी और उस दिए की तरफ और उस तस्वीर की तरफ देखती रहती थी। कभी वह आंखें बंद हो जाती थी और कभी वह खुल जाती थी। अब उनके जो 2 बेटे थे वह अक्सर ही अपनी माता से यह बात कहते थे कि माता, जब से सावन सिंह महाराज जी इस दुनिया से गए हैं, हमने तो सुना है कि हमें कर्म कांडों में नहीं फंसना चाहिए, लेकिन आप यह क्या करती हो? आप सावन सिंह महाराज जी की तस्वीर के आगे रोज सुबह ही दिया जलाते हो और उसके बाद आप बेनती पढ़ते हो और फिर अगर आपकी आंखें खुली हैं तो खुली रह जाती हैं, बंद हैं तो बंद रह जाती हैं। यह तो कर्म कांड की भक्ति लगती है हमें। तो उनकी माता हमेशा एक ही बात कहती थी कि बेटा, जिसके अंदर एहसास होता है ना वही जान सकता है। दूसरे को समझाना और दूसरे में कमियां निकालना, ये हमारी इतनी ही सोच रह जाती है। जब तुम बड़े होगे तुम्हें पता लगेगा, जब तुम गुरु से नाम की बख्शिश लोगे तो तुम्हें एहसास होगा इस चीज का। भक्ति इंसान चाहे कैसे भी करे, बस वह गुरु हमारे अंदर होना चाहिए। ऐसे ही जो समय था वह बीतता गया। अब उस माता अमरो ने अपने दोनों बेटों की सत्संगी परिवार में शादी करवा दी। बहुत अच्छी लायक बहुएं आई उनके घर, बहुत ही सेवा करने वाली। जो बड़ा बेटा था वह अपनी माता से कहने लगा कि माता, मेरा कामकाज काफी अच्छा है, शहर में चल रहा है, अगर आप इजाजत दो तो मैं शहर चला जाता हूं। तो माता अमरो कहने लगी, कोई बात नहीं बेटा, तू चला जा, रब तेनू तरक्कियां बख्शे। बड़ा बेटा और बहू शहर चले गए। छोटा बेटा और उनकी बहू यहीं पर रहे। दोनों बेटों के घर मालिक की दया से 2 बच्चे भी हो गए। एक बेटी और बेटा इनका था, एक बेटी और एक बेटा बड़े का था। मालिक ने सब रंग लगा दिए। अब वह भी अपने बच्चों को अच्छी परवरिश देने लगे, पढ़ाई लिखाई देने लगे। लेकिन बेबे अमरो का यही तरीका था,
मालिक की भक्ति करने का यही एक तरीका था कि रोज सुबह दिया जलाना, बेनती पढ़ना और वहीं बैठ जाना और घंटों घंटों आंखें खुली रखना। सब कुछ होते हुए एक दिन फिर छोटे बेटे ने अपनी माँ से कहा कि माँ, अब तो बहुत कुछ बदल गया है, पोते पोतियां भी हो गए हैं, सारा कुछ हो गया है। अब तो लोग भी तरह तरह की बातें करने लगे हैं कि तुम्हारी जो माँ है वह किन कर्म कांडों में फंसी हुई है। ऐसी भक्ति तो हमारे गुरु ने हमें नहीं सिखाई। क्यों दिया जलाती है वह सावन सिंह महाराज की तस्वीर के आगे? बेनती पढ़कर क्यों आंखें खुली रखती है? क्या कभी आंखें खुली से भी किसी को मालिक मिला है? अब तो आप बदल जाइए। तो उनकी जो मां थी अमरो, वह कहने लगी, बेटा अब तो तूने भी भजन सिमरन ले लिया है, तेरे बड़े भाई ने भी भजन सिमरन ले लिया है। तुम्हें जैसा अच्छा लगता है तुम वैसे करो, दुनिया की बातें नहीं सुननी। दुनिया का तो काम ही बातें करना है। अगर हम बहुत ज्यादा भक्ति करते हैं और किसी की आंखों में आ जाते हैं तो लोग कहते हैं कि यह भी गुरु ही बन गया है। अगर हम उनके बिना तरीके से, जैसी उनकी सोच नहीं होती, अगर हम वैसी भक्ति करने लग जाते हैं तो वह कहते हैं कि इनका तो तरीका ही गलत है, हमारी बदनामी होनी शुरू हो जाती है। बस दो ही चीजें इंसान को मिलती हैं, या तो बदनामी मिलती है या फिर उसे गुरु बना दिया जाता है। तो वह बेटा कहने लगा, मां आपको तो बदनामी ही मिल रही है। तो माता कहने लगी, कोई गल नहीं, मैनू कोई फर्क नहीं पैंदा, मैनू जो मर्जी कोई कवे, मेरा सारा कुछ ठीक चलन दिया है, मैं बहुत खुश हाँ। अब जो समय था वह तो अपनी रफ्तार से ही बीतता है। बड़ा बेटा बहू भी अपनी माता का हाल पूछने के लिए आते थे, माता की सेवा भी बहुत करते थे, लेकिन क्वेश्चन एक ही रहता था कि माता कर्म कांड की भक्ति बंद कर दीजिए, गुरु आपको लेने के लिए नहीं आएगा, गुरु आपकी संभाल भी नहीं करेगा। तो माता इस बात पर मुस्कुरा दिया करती थी। अब जो बड़ा बेटा था उनके भी बच्चे बड़े हो गए, जो छोटा बेटा था उनके भी बच्चे बड़े हो गए, माता बहुत बुजुर्ग हो गई। जब छोटे बेटे के बच्चे बड़े हो गए, उनकी एक बेटी की शादी भी हो गई, तो छोटे बेटे की जो वाइफ थी वह इस दुनिया से चली गई। और जो छोटे बेटे का बेटा था वह अपने ताऊ के पास शहर में जाकर उसने भी अपना कारोबार शुरू कर दिया, अपने ताऊ के साथ मिलकर, अपने बड़े भाइयों के साथ मिलकर। प्यार बहुत था सारे परिवार में। ये भी कुछ ही लोगों में ऐसा होता है। आज के समय में तो कोई किसी को देखकर भी खुश नहीं होता, तू कौन के मैं कौन। माता को इस चीज की खुशी देखकर बहुत खुशी मिलती थी, लेकिन एक दुख भी हुआ कि मेरे बेटे की जो बहू है वह इस दुनिया से चली गई। बेटा काफी समय इस चीज को लेकर दुखी रहा, माता से कहने लगा, माता मेरी ते जीवन साथी ही चली गई है, मैनू ते कुछ समझ नहीं आंदा, हुण मैं की करा। ते माता एक ही गल कहंदी सी कि बेटा लिखत नू कोई नहीं रोक सकता, ये लेखे जोखे ने, सब ने जाना एक दिन। तू भगती करया कर, भजन सिमरन करया कर,
ਤੇ ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ ਅੱਗੋਂ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਦੀਆ ਜਲਾ ਕੇ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਦੀਵਾ ਜਗਾਵਾਂ ਕਰਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਏ, ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਤੂੰ ਉਵੇਂ ਕਰ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਸਮੇਂ ਜੋ ਸੀ ਬੀਤਦਾ ਗਿਆ। ਲੋਕੀ ਵੀ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਯਹੀ ਬਾतें ਕਰਨੇ लगे कि माता तू ते गुरु नू लाज ला दित्ती है। सावन सिंह महाराज दी तस्वीर दे अगे कौन दीवा जगांदा है। तू ते ये दस के जान लगी है लोकां नू कि कर्म कांड दी भगती करो। कदी तेनू अंदरों कोई चानन भी होया है कि नहीं। वो माता मुस्कुरा देंदी सी। वो कहंदी सी, जेदे ना बीतदी है उही जानदा है, जेड़ा रस खांदा है उन्नू ही पता है। जद मिठा मैं खावांगी ते मिठे दा स्वाद भी मैनू ही आएगा। जे मिठा तू खाएगा ते मिठे दा स्वाद तेनू आएगा। मैनू की पता तू मिठा खादा है कि नहीं, ते तेनू की पता मैं मिठा खादा है कि नहीं। ये ते बेटा अपनी अपनी सोच है। जिवें तुहानू सही लगदा है तुसी करो, जिवें मैनू सही लगदा है मैं अपनी भगती करदी हाँ। वो तुहाडी नज़रां च मैं कर्म कांड दे विच फसी हाँ, मेरियां नज़रां नू मेरा गुरु जानदा है। माता सारियां नू यही गल दा जवाब देंदी सी। छोटा बेटा एक दिन फिर अपनी माता नू कहन लगा, माता हुण ते तेनू मैं भी पहचान दे विच नहीं आंदा, तेरी निगाह इन्नी कमजोर हो गई है, पर तू दीवा अजे भी जगानी है। छड्ड दे कर्म कांड, जेड़े कोई तेरे स्वास बचे ने ना, तू वो भजन सिमरन कर लै बैठ के। तेनू किते गुरु लैन आ जावे, ये ना होए तेरे दीवियां नू वेख के तेरा गुरु ही ना आए। माता बड़ी मुस्कुराई। फिर वह भाई कहने लगा, उसका बेटा कहने लगा, माता आज एक बात बता, कभी सावन सिंह महाराज जी के आपको दर्शन हुए हैं, जो वह कहते हैं कि अंदर चानन होता है, सारा कुछ दिखता है। इन्ने सालां दी तू हो गई है और इन्ने सालां दे असी भी हो गए हैं, और तेनू असी एवें ही देखते हैं कि तेनू अंदर कदी खुलियां अखां दे नाल भी तेनू की दर्शन हो गए। वो कहती, बेटा पहला ते तू मैनू दस, तू भी ते भजन सिमरन करदा है, तेनू होए ने। वो कहंदा, ये कोई दसन वालियां गल्लां थोड़ी ने। ते माता कहंदी कि फिर बेटा तू मैनू किवें पुछण दिया है, जे दसन वालियां गल्लां ही नहीं आ ते फिर तू मैनू क्यों पुछदा है। लेकिन जो टाइम आएगा ना, मैं तेनू दसांगी जरूर। एवं ही जो समय था वह रफ्तार से बीतता गया। रात का समय था और जो अमरो माता थी वह अपने बेटे के पास आई और बेटे को जगाया। कहने लगी, बेटा उठ, मैं तेरे नाल एक गल करनी है। ते बेटा कहन लगा, माता रात दे 12-1 बजे ने, की होया, कि तबीयत सही तो नहीं गी, की गल कोई परेशानी है। वो कहंदी, ना बेटा मैं तो बिल्कुल ठीक हाँ, मैनू कोई परेशानी नहीं गी, लेकिन मैं तेरे नाल एक गल करना चाहनी हाँ। वो कहंदा, दस माता। माता कहंदी, मेरे गुरु दा स्नेहा आ गया ही, थोड़े ही दिन रह गई हो मेरे। ते वो जड़ा बेटा सी वो कहने लगा, जा नी माता, सारी जिंदगी ते तू कर्मकांड करती रही ते दीवे जगांदी रही, ते खुलियां अखां नाल ही तैनू सुना मिल गया। वो कहंदी, मजाक ना समझ, बस थोड़े ही दिन रह गए ने, तू गल नू यकीन कर, मेरा गुरु मैनू स्नेहा दे गया है। वो कहंदा, जा माता सो जा जाके।
कुछ नहीं हुंदा, तेनू की होना, तेरी ते हड्डी इन्नी मजबूत है, कभी तेनू बुखार तक नहीं चढ़िया। ओ माता ये गल कह के ते जाकर सो जाती है। सुबह फिर उठती है, वैसे ही अपना दिया जलाती है, अपनी बेनती पढ़ती है, फिर खुली आंखों से बंदगी करती है। ऐसे ही जो 2 से 3 दिन थे वह गुजर गए। जब रात हुई तो वह अमरो माता फिर अपने बेटे के पास आई और आकर बेटे से कहने लगी, बेटा आज मेरी गल एक ध्यान ना सुनी। वो कहंदा, माता तेनू की हो जाता है, दूजे एक दिन आके मैनू फिर कह देनी है, फिर पिलिया सी बाबा तेनू। वो कहंदी, मजाक ना समझी, तू मैनू हमेशा कहंदा सै ना कि तेनू कदी दर्शन होए ने, कदी तेनू मालक मिलिया है। ते बेटा अज मैं सच्ची चले जाना ही। आ जिहड़े लोग तेनू कहंदे सी ना कि तू कर्मकांड करदी है, उन्हां नूं भी दस दई कि मेरी माता मैनू पहलां ही दस गई सी ते मैं कोई कर्मकांड नहीं सा करदी। मेरा गुरु हमेशा मेरे नाल सी और मैं अपने गुरु दी ही भगती करदी सां। बस ये अखां दा एक नज़रिया हुंदा है वेखण दा। लेकिन तेनू एक गल मैं कहना चाहनी हाँ कि बेटा जद मैं इस दुनिया तो चली जावां ना, तू इस घर दे विच ना रवी। इस घर दा जिहड़ा खाना पीना है वो सारा मुक गया है, ते तू अपने वड्डे भरा दे कोल जाके शहर रवी, यहां पर मत रहना। लेकिन उस गुरु की बंदगी हमेशा करना, भजन सिमरन हमेशा करना। और अगर लोग यह कहें कि तेरी माता कर्म कांड दे विच फसी सी, ते उन्हां नूं एक ही सुनेहा दई कि मेरी माता मैनू सारा कुछ दस गई। लेकिन तब भी उस भाई को यकीन नहीं हुआ। वह कहने लगा, जा माता सो जा जाके। तो माता कहंदी, हुण सौन दा टाइम नहींगा बेटा, हुण ते गुरु बुला रहा है। उसके बाद उस समय 1 से 1:30 बजे का समय था। उस माता ने वैसे ही तस्वीर के आगे जाकर दिया जलाया। दिया जला के उस माता ने बोलकर एक अरदास की। बोलकर अपने गुरु से कहा कि बाबा जी तुसी जड़ा टाइम किया सी ना दिन चढ़े दा, ओनू खत्म कर दो ते मैं उस टाइम ते जाना चाहनी हाँ जिहड़े टाइम ते मेरी भगती हुंदी सी। ये बोल के अरदास कीती ते ये गल्लां जड़ा उहदा बेटा सी ना, वो सुन रहा सी। ते उस समय बेटे के मन में आया, हमारी जो माता है ना अब बिल्कुल ही बुजुर्ग हो चुकी है, इनू नहीं समझ आउंदा कि हुण की होण दिया है, अजे भी एक कर्म कांडां दे विच ही फसी है। यह अरदास करके वह माता वहीं पर बैठ गई और उसने अपनी बेनती पढ़ी। उसके बाद जैसे बैठती थी वैसे ही बैठ गई। तो बेटे ने सोचा कि अब माता 4:30-5 बजे से पहले नहीं उठेगी। वह जो बेटा था वह भी सो गया। सुबह के जब 6 बज गए तो जब बेटे की आंखें खुली तो क्या देखता है कि माता तो अजे भी उवें ही बैठी हुई है। तो बेटे के मन में आया कि माता तो 4:30-5 बजे, ज़्यादा नहीं तो 5:30 बजे तक उठ जाती है और चाय बनाकर ले आती है, लेकिन आज की गल है कि माता तो उठी ही नहीं। जाकर देखता हूं। जब जाकर माता को बस हाथ ही लगाया तो माता तो गोद च आ गई, क्योंकि माता ते चली गई सी जिथे जाना सी। जब देखा यह चीज को और आंखों से माता के दोनों आंखों से आंसू आए हुए थे और वह भी सूख गए थे।
जब इस चीज को देखा तो अपनी माता को गले लगाया और तब एहसास हुआ कि मेरी माता तो सच कह रही थी। हम सोचते थे कि हमारी माता कर्म कांड की भक्ति करती है, हम गलत थे। हम कभी उसकी श्रद्धा को नहीं समझ पाए, उसकी भक्ति को नहीं समझ पाए, उसके एहसास को नहीं समझ पाए। पूरा परिवार उनका शहर से आ गया। माता से सभी बहुत प्रेम करते थे। बहुत भागों वाली माता थी माता अमरो, बहुत भागों वाली थी। पोते पोतियां, दोते दोतियां, सब कुछ मालिक ने, बड़ी खुशियां बख्शी मालिक ने। उस दिन फिर छोटे बेटे ने गांव वालों को भी कहा कि मेरी माता कर्म कांड की भक्ति नहीं करती थी, वो हमारी आंखें ही नहीं देख पाई, उसको एहसास ही नहीं कर पाई उस चीज का। तो इस साखी से हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। हम बिना वजह ही लोगों की निंदा करने लगते हैं, चुगली करने लगते हैं। कभी कभी तो हम सत्संगियों में भी ऐसा 100% होता होगा। हमारे घर में ही अगर कोई भक्ति पर बैठा होता है तो अगर वह सो जाता है या कुछ भी होता है, उसकी जो मतलब ऐसे हो जाती है, तो देखने वाले हमारे घर के ही लोग कहने लगते हैं, ले आ कोई नाम ते बैठा ही, ये तो सुता पिया है, इन्हें कर ली ये भगती, ये तो अपनी नींद पूरी करन दिया है, इन्हें कादी भक्ति करनी, इनू ते मालक ने रंग लाते ने। और जब वह अपनी भजन बंदगी से उठता है तो हमारे जैसे लोग उनसे कह भी देते हैं, यार तू चंगा ते तू नाम ते ही ना ब्याह कर, तू ते सुता से, तेरी ते सारी दी सारी धौन थल्ले टिकी पई सी। लेकिन संगत जी, हमें नहीं पता वह किस भाव से भक्ति करवा रहा है गुरु, कैसे करवाता है। बाबा जी तो खुद कहते हैं, भाई करो तो सही, कैसे भी करो, सोते करो, जागते करो, बैठ के करो, लेट के करो, चलते करो, फिरते करो, करो तो सही। पर असी कित्थे मानदे हैं? असी ते एक दूजे नूं गल्लां करन तो ही फुर्सत नहीं गी सानू ते। तो हमें कभी किसी में कोई भी कमी नहीं निकालनी, तभी हम असली भगत बन सकते हैं गुरु के, असली सेवक बन सकते हैं गुरु के। क्या हमें इस बात का सभी को पता है? अगर हम 2.5 घंटे भी भजन पर बैठते हैं ना, पहली बात तो बैठते ही नहीं होंगे 2.5 घंटे, बहुत ही कम ही जीव होते होंगे, बहुत ही कम जीव होते हैं जो 2.5 घंटे अपना भजन सिमरन करते हैं, बहुत कम। पहली बात तो हम बैठते ही नहीं होंगे। लेकिन अगर असी भुल्ले पटके 15-20 मिनट बह भी लिया ना, ते सारा दिन दे चुगली ते चुगली, दे निंदिया ते निंदिया, कदी किसी दी लत्त फड़ लेने आ, कदी किसी दी बांह फड़ लेने आ। नहीं, ये लेखे जोखे हैं, हमें सभी भुगतने पड़ेंगे। कोई कैसी भक्ति कर रहा है, चाहे वह कैसा भी क्यों ना हो, सबसे बड़ी बात यही है कि हमें किसी की चुगली नहीं करनी, किसी की निंदा नहीं करनी, हमें किसी की परख करने का कोई भी फर्ज नहीं बनता। तभी हम बाबा जी के प्यारे बन सकते हैं। बाबा जी भी कहते हैं, भाई किसी को बुरा भला मत कहो, जो जैसी राह पर चल रहा है उसको चलने दो। राधा स्वामी जी।